बेटी का जन्म गरुड़ पुराण का वो रहस्यमयी सत्य जो आपकी रूह कंपा देगा। ठहरिए, एक क्षण के लिए अपने विचारों को विराम दीजिए। आज जो सत्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो किसी साधारण पोथी या लोक कथा का हिस्सा नहीं है। ये गरुड़ पुराण का वो अत्यंत गूढ़, कड़वा और विस्मयकारी सत्य है जिसे समय की परतों के पीछे छिपा कर रखा गया। हम सब सामान्यतः यही सोचते हैं कि किसी के घर में बेटी का जन्म होना महज एक सामान्य जैविक या शारीरिक प्रक्रिया है, किंतु सनातन धर्म के गूढ़ ग्रंथ और हमारा प्राचीन कर्म सिद्धांत इस विषय में एक अत्यंत विस्मयकारी दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी आंगन में बेटी की किलकारी गूंजना कोई आकस्मिक घटना या साधारण इत्तेफाक नहीं है। जब एक नन्ही बालिका किसी परिवार में अपनी पहली सांस लेती है, तो वो केवल एक शिशु का जन्म नहीं होता, बल्कि वो इस अनंत ब्रह्मांड का एक अत्यंत विचारणीय और गंभीर निर्णय होता है। ईश्वर हर किसी की चौखट को इस पावन उपहार के लिए नहीं चुनते। तो फिर प्रश्न उठता है कि विधाता किस माता पिता को, किस कुल को एक पुत्री के आगमन के लिए चुनते हैं? और सबसे आत्म झकझोर देने वाला विचार, क्या आपका घर, आपके कर्म और आपकी चेतना उस सर्वोच्च दैवीय चुनाव की योग्य थे? आज हम गरुड़ पुराण के उन गुप्त अध्यायों को खंगालेंगे जो ये स्पष्ट करेंगे कि बेटियां वास्तव में किस घर में अवतरित होती हैं और क्यों उनके आते ही दरिद्रता के बादल छट जाते हैं तथा सोई हुई किस्मत जाग उठती है। इस विश्लेषण को अत्यंत एकाग्रता से समझिएगा, क्योंकि इसके अंत में जो निष्कर्ष सामने आएगा वो परिवार और जीवन को देखने का आपका पूरा नजरिया सदैव के लिए परिवर्तित कर देगा। यमलोक का विधान और आत्माओं का गुप्त चयन। हम सभी इस दृश्य जगत के नियमों को ही सर्वोपरि मानते हैं, परंतु गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ और यमराज के मध्य जो अत्यंत गंभीर संवाद हुआ है, वो मृत्यु के बाद की यात्रा और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। जब कोई जीवात्मा अपना भौतिक चोला छोड़कर यमराज के न्याय दरबार में उपस्थित होती है, तो उसका अगला गंतव्य यूं ही किसी रिक्त स्थान पर तय नहीं कर दिया जाता। आत्मा का प्रेषण केवल वहीं होता है जहां उसके प्रारब्ध का उद्देश्य निहित हो और जहां उसे अपने पूर्व कर्मों के ऋण का आदान प्रदान करना हो। जब बात एक जीवात्मा के स्त्री योनि में अर्थात एक पुत्री के रूप में अवतरित होने की आती है, तो यमलोक के नियम और भी अधिक सूक्ष्म तथा कठोर हो जाते हैं। हम लोक व्यवहार में सदैव सुनते हैं कि बेटियां तो बड़े भाग्य वालों को मिलती हैं, परंतु क्या कभी आपने विचार किया कि वो भाग्य अथवा नसीब वास्तव में क्या है? वो कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो उस पिता और उस परिवार के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का लेखा जोखा है। अब गरुड़ पुराण का वो निर्वस्त्र सत्य सुनिए, जो थोड़ा कड़वा अवश्य लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप, दुराचार या ऋण का भार अत्यंत बढ़ जाता है, जब उसने अतीत में किसी का धन हड़पा हो, किसी को छल से भीषण कष्ट पहुंचाया हो, तो प्रकृति उस ऋण की पाई पाई वसूलने के लिए उसके घर में पुत्र के रूप में एक आत्मा को भेजती है। अधिकांशतः पुत्र उसी पुराने ऋण को ब्याज सहित वसूलने, पैतृक संपत्ति का विभाजन करने और आपके पुण्यों का उपभोग करने के लिए आते हैं। वे ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। इसके सर्वथा विपरीत, जब किसी व्यक्ति के पूर्व जन्मों के सत्कर्म और पुण्य अपने चरमोत्कर्ष पर होते हैं, जब उसने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की हो, भूखों को अन्न दिया हो और किसी असहाय के अश्रु पोंछे हों, तब वो परमेश्वर, वो नियति, उस परम संतोष का पुरस्कार देने के लिए उसके घर में एक पुत्री को जन्म देती है। पुत्री वो पावन आत्मा होती है जो आपसे कुछ लेने नहीं, वरन अपना सर्वस्व आपको सौंपने के उद्देश्य से आती है। आभा मंडल का परिवर्तन और लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ। आपने निश्चित रूप से अपने आसपास देखा होगा कि जैसे ही किसी घर में कन्या का जन्म होता है, उस पूरे वातावरण की ऊर्जा और आभा मंडल, ऑरा, रातों रात बदल जाता है। जो पिता कल तक अत्यंत रूखा, क्रोधी और छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाने वाला व्यक्ति था, वो उस नन्ही जान को अपनी गोद में लेते ही मोम की भांति पिघल जाता है। उसके भीतर अचानक वात्सल्य और करुणा का ऐसा निर्झर फूट पड़ता है जिसकी उसने स्वयं कभी कल्पना नहीं की थी। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये उस पवित्र आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि बेटियां अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, कोमल और दिव्य ऊर्जा लेकर प्रवाहित होती हैं। जब वे उस घर के आंगन में सांस लेती हैं, तो उनकी आभा मंडल से निकलने वाला स्पंदन, वाइब्रेशन, उस ग्रह की समस्त क्लेश, नकारात्मकता, कलह और दरिद्रता के जालों को समूल नष्ट कर देता है। भ्रम। हम सदियों से कहते आ रहे हैं कि
बेटी घर की लक्ष्मी होती है, किंतु मानव की संकीर्ण बुद्धि ने लक्ष्मी का अर्थ केवल भौतिक धन, स्वर्ण और चांदी के सिक्कों तक सीमित कर दिया। सत्य, गरुड़ पुराण तथा देवी भागवत महापुराण में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। वे जीवन में संतुलन, बैलेंस, परम शांति, चेतना और करुणा की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये दिव्य लक्ष्मी स्वरूपा ऊर्जा उस घर में क्षण भर भी नहीं ठहरती जहां परस्पर अनादर होता हो, जहां अपशब्दों का प्रयोग होता हो, जहां स्त्रियों को हीन समझा जाता हो और जहां केवल स्वार्थ का तांडव हो। अतः जब हम बेटी को लक्ष्मी कहते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ईश्वर ने उस कन्या को आपके घर में एक आध्यात्मिक दूत, मैसेंजर ऑफ चेंज बनाकर भेजा है। वो कभी रिक्त हाथ नहीं आती। वो अपने साथ पूर्व जन्मों की यात्राओं में संचित किए गए पुण्यों का महाकोश लेकर आती है। जब उसके नन्हे चरण आपके घर की भूमि को स्पर्श करते हैं तो वो अनजाने में ही आपके घर की समस्त वास्तु दोषों और भारी ऊर्जा को अपने पैरों तले कुचलकर समाप्त कर देती है। पुण्यों का हस्तांतरण और समाज का अंधकार। यही कारण है कि समाज में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जहां कोई परिवार बेटी के जन्म से पूर्व घोर आर्थिक संकट और ऋण के जाल में फंसा हुआ था। घर में निरंतर कंगाली का वास था, किंतु जैसे ही उस घर में बेटी की किलकारी गूंजी, अचानक पिता के व्यवसाय को पंख लग गए, रुके हुए कार्य स्वतः सिद्ध होने लगे और घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। लोग इसे केवल एक इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं कि बच्ची के पैर शुभ हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार ये कोई संयोग नहीं बल्कि पुण्यों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पुण्य है। वो पवित्र आत्मा अपने पिता के कष्टों को देखकर अपने अर्जित पुण्यों का एक बहुत बड़ा भाग पिता के आभा मंडल में समाहित कर देती है और अपने भाग्य से उस पूरे कुनबे का भरण पोषण करने लगती है। परंतु यहाँ एक अत्यंत विकट और डरावना प्रश्न खड़ा होता है। यदि बेटियां इतनी ही पावन हैं, यदि वे पुण्यों का प्रतिफल हैं, तो फिर इस आधुनिक समाज के कई घरों में उनके जन्म पर शोक क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी जब चिकित्सक ये सूचना देता है कि कन्या हुई है तो पिता का मुख मलिन हो जाता है और परिवार के बुजुर्ग मुंह फेर लेते हैं? क्यों उन्हें गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है या जीवन भर ये एहसास कराया जाता है कि वे एक बोझ या पराया धन है? इस घृणित मानसिकता का उत्तर गरुड़ पुराण के उस अकाट्य कर्म सिद्धांत में मिलता है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। शास्त्रों के अनुसार यमलोक से जो आत्मा पृथ्वी की ओर प्रस्थान करती है, वो माता के गर्भ में आने से पूर्व ही उस भावी परिवार और माता पिता के विचारों के स्पंदन को भांप लेती है। यदि उस परिवार की मानसिकता संकीर्ण है, यदि उनके भीतर बेटी को लेकर लोभ, भय या दहेज की चिंता भरी हुई है, या स्त्रियों के प्रति उनके मन में कोई आदर नहीं है, तो कोई भी उच्च कोटि की पवित्र आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करना स्वीकार नहीं करती। वो दिव्य आत्मा उस अपवित्र आंगन से वापस लौट जाती है। फिर उस घर में किसका जन्म होता है? तब उस गर्भ में एक ऐसी प्रतिशोधी आत्मा प्रवेश करती है जो पूर्व जन्म में उस परिवार की धुर विरोधी या शत्रु रही हो। गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है कि जब आप किसी कन्या या स्त्री को बोझ समझने की भूल करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही कुल के विनाश को आमंत्रण दे रहे होते हैं। अपवाद, अंधकार को चीरने वाले दीपक। परंतु इस नियम का एक अत्यंत भावुक कर देने वाला अपवाद भी देखने को मिलता है। कभी कभी अत्यंत संकीर्ण सोच वाले, क्रूर और लोभी परिवारों में भी एक बेहद तेजस्वी और पवित्र बेटी का जन्म हो जाता है। वो एक ऐसे घर में आती है जहां उसे ना तो स्नेह मिलता है और ना ही पुत्रों के समान अधिकार। ऐसा क्यों होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी बालिकाएं कोई सामान्य आत्माएं नहीं होती। ये परिवर्तनकारी आत्माएं होती हैं जो ब्रह्मांड की असीम शक्ति से संपन्न होती हैं। वे उस घर में इसलिए नहीं आती कि वो घर श्रेष्ठ है, बल्कि वे उस घर के घने अंधकार को मिटाने के लिए अवतरित होती हैं। जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीपक को यदि किसी काल कोठरी में रख दिया जाए तो वो दीपक इस बात की शिकायत नहीं करता कि यहाँ अंधकार कितना गहरा है। वो चुपचाप स्वयं जलकर उस संपूर्ण स्थान को आलोकित कर देता है। ठीक उसी प्रकार ये कोमल बेटियां अपने दिव्य स्वभाव, अपनी निश्चल मुस्कान और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति से उस पाषाण हृदय पिता को भी परिवर्तित कर देती हैं। वे उस रूढ़िवादी दादा दादी के दृष्टिकोण को बदल देती हैं। वे उस कुल की चेतना और वैचारिक जड़ता को समूल उखाड़कर एक नया सुंदर रूप दे देती हैं। ये बेटियां उस परिवार के लिए एक परीक्षा भी होती हैं और एक महावरदान भी। पूर्व जन्म का गुप्त ऋण और मां का पुनरागमन। अब आइए उस परम रहस्य की ओर जो इस संपूर्ण विषय का सबसे भावुक और गहरा पक्ष है।
क्या जो पुत्री आज आपके घर में है, जो दौड़कर आपके गले से लिपट जाती है, वो केवल एक संयोग है? गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरने पर ज्ञात होता है कि जीवात्मा की यात्रा अत्यंत जटिल है। हर जन्म एक अधूरा संबंध और एक पुराना ऋण है। ये पूर्णतः संभव है और शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सत्य है कि आज जो नन्ही बेटी आपके आंगन में तितली की तरह उड़ रही है, वो पूर्व जन्म में आपकी साक्षात जन्मदात्री मां रही हो। पूर्व जन्म की स्थिति। आप जब शिशु थे, आपकी मां ने स्वयं कष्ट सहकर आपको पाला, अपनी रातों की नींद आपके सुख के लिए त्याग दी और बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व आप पर न्योछावर कर दिया। इस जन्म का चक्र, ऋण का संतुलन। यदि उनके वृद्ध होने पर आप उनकी वैसी सेवा नहीं कर पाए या उनका वो ऋण नहीं चुका सके, तो प्रकृति के गणित ने उस अधूरे प्रेम और ऋण को पूर्ण करने के लिए उसी पवित्र आत्मा को इस जन्म में आपकी पुत्री बनाकर भेज दिया। अब विधाता ने आपको एक पिता के रूप में ये सुअवसर दिया है कि आप उसकी हर वो इच्छा, हर वो सुख पूरा कर सकें जो आप पिछले जन्म में एक पुत्र के रूप में अपनी मां के लिए नहीं कर पाए थे। आत्माएं कभी नहीं बदलती, केवल उनके भौतिक स्वरूप और सांसारिक रिश्ते बदल जाते हैं। इसीलिए ये अकाट्य सत्य कहा गया है कि बेटी केवल आपके वर्तमान की संतान नहीं है, वो आपके अतीत का लेखा जोखा और आपके भविष्य का अनंत विस्तार है। आध्यात्मिक मूर्खता और उसके भयानक परिणाम। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के अंतःकरण को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है जो आज भी पुत्र और पुत्री में भेद करता है। यदि बेटी का जन्म विशुद्ध रूप से पुण्यों का प्रतिफल है, यदि वो अपने साथ सौभाग्य का भंडार लेकर आती है, तो उसे लड़कों से कमतर आंकना, उसकी शिक्षा दीक्षा में कटौती करना, उसे जन्म से ही पराया मानकर उपेक्षित करना, क्या साक्षात अपने ही भाग्य को लात मारना नहीं है? जब आप किसी बेटी को मानसिक या सामाजिक रूप से अस्वीकार करते हैं, जब आप उसकी महत्वाकांक्षाओं का गला घोंटते हैं, जब आप उसे उसके भाई की तुलना में कम स्नेह देते हैं, तो आप केवल एक सामाजिक कुरीति या अपराध नहीं कर रहे होते, आप एक भयंकर आध्यात्मिक मूर्खता, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस कर रहे होते हैं। आप उस ईश्वरीय ऊर्जा और आशीर्वाद को ठुकरा रहे होते हैं जिसे परमात्मा ने विशेष रूप से आपके कल्याण के लिए भेजा था। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो मनुष्य अपनी पुत्री के अश्रु बहाने का कारण बनता है, जो उसकी स्वतंत्रता को बंधक बनाता है, उसके पुण्यों का क्षय उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे दूषित घर से सुख, शांति और महालक्ष्मी सदैव के लिए विदा ले लेती हैं और वहां केवल व्याधियां, क्लेश और अत्यंत दरिद्रता शेष रह जाती है। आत्मा के 3 गुण और अल्पायु बेटियों का रहस्य। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आत्मा जब एक बालक या बालिका के रूप में इस धरा पर अवतरित होती है, तो वो अपने साथ अनिवार्य रूप से 3 तत्व लेकर आती है। पूर्व जन्म के संचित संस्कार, अधूरे कर्मों का सटीक हिसाब, एक विशिष्ट जीवन उद्देश्य। ये तीनों लक्षण आपको उस नन्ही बालिका के व्यवहार, उसकी रुचियों और स्वभाव में बाल्यावस्था से ही स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। जरा अपनी पुत्री का अवलोकन ध्यान से कीजिए। वो बेटी जो बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील है, जो बिना कहे दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती है, जो अपना खिलौना भी किसी रोते हुए बच्चे को दे देती है। संभव है कि वो पूर्व जन्म की कोई महान सिद्ध संत आत्मा हो जो आपके कुल को करुणा का पाठ पढ़ाने आई है। वो बेटी जो विपरीत परिस्थितियों में भी निडर खड़ी रहती है, जो लड़कों से अधिक साहस का परिचय देती है। हो सकता है कि वो अतीत का कोई महान योद्धा हो जो आपके परिवार को स्वाभिमान और निर्भीकता सिखाने आई है। वो जो हर रूढ़िवादी बात पर तर्कसंगत प्रश्न पूछती है, वो चुप रहना स्वीकार नहीं करती। वो निश्चित ही समाज में एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन लाने वाली क्रांति की दूत है। पूर्व जन्म के संचित संस्कार, अधूरे कर्मों का सटीक हिसाब, एक विशिष्ट जीवन उद्देश्य। ये तीनों लक्षण आपको उस नन्ही बालिका के व्यवहार, उसकी रुचियों और स्वभाव में बाल्यावस्था से ही स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। जरा अपनी पुत्री का अवलोकन ध्यान से कीजिए। वो बेटी जो बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील है, जो बिना कहे दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती है, जो अपना खिलौना भी किसी रोते हुए बच्चे को दे देती है। संभव है कि वो पूर्व जन्म की कोई महान सिद्ध संत आत्मा हो जो आपके कुल को करुणा का पाठ पढ़ाने आई है। वो बेटी जो विपरीत परिस्थितियों में भी निडर खड़ी रहती है, जो लड़कों से अधिक साहस का परिचय देती है। हो सकता है कि वो अतीत का कोई महान योद्धा हो जो आपके परिवार को स्वाभिमान और निर्भीकता सिखाने आई है। वो जो हर रूढ़िवादी बात पर तर्कसंगत प्रश्न पूछती है, वो चुप रहना स्वीकार नहीं करती।
वो निश्चित ही समाज में एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन लाने वाली क्रांति की दूत है। परंतु कभी-कभी कुछ परिवारों में अत्यंत हृदय विदारक घटना घटित होती है। एक अत्यंत सुंदर, गुणी बेटी घर में जन्म लेती है। कुछ ही समय में वो पूरे परिवार के हृदय का टुकड़ा बन जाती है और फिर अचानक ही किसी रोग या दुर्घटना के कारण बहुत ही अल्प आयु में इस संसार से विदा ले लेती है। माता-पिता पूर्णतः टूट जाते हैं। वे रोते हुए ईश्वर को कोसते हैं कि हे विधाता, जब इसे इतनी जल्दी वापस ही बुलाना था तो हमारे आंगन में भेजा ही क्यों? इस असहनीय और मर्मांतक पीड़ा का भी गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक कारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माएं वे उच्च आत्माएं होती हैं जिनका उस परिवार के साथ कर्मों का अनुबंध, कार्मिक अकाउंट, केवल उतनी ही वर्षों या महीनों का निर्धारित था। वे आत्माएं अपना कोई बहुत छोटा प्राचीन ऋण चुकता करने या उस परिवार को कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रदान करने के लिए आती हैं। वे अपना संदेश देती हैं, आपके पुण्यों का संतुलन बनाती हैं और फिर अपनी वास्तविक यात्रा पर परम धाम की ओर अग्रसर हो जाती हैं। वे आपके दुखों का कारण नहीं बनती, बल्कि वे आपकी जीवात्मा को इस संसार के क्षणभंगुर मोह माया के बंधनों से मुक्त करने का एक अत्यंत कठोर परंतु आवश्यक माध्यम बनती हैं। माता पिता का आध्यात्मिक दायित्व। ये सत्य सुनने में अत्यंत कठिन और हृदय को विदीर्ण करने वाला अवश्य है, परंतु इस चराचर ब्रह्मांड का यही सबसे अटल और शाश्वत नियम है। हर सांस की एक निश्चित गिनती है और हर संबंध का एक निश्चित कारण है। यहां कुछ भी अकारण नहीं है। अतः अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जिसका उत्तर हर माता पिता को अपने अंतर्मन में खोजना चाहिए। क्या बेटी का जन्म केवल ईश्वर की एक अनुकंपा है, या ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी या स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? गरुड़ पुराण इसका उत्तर अत्यंत निर्भीक शब्दों में देता है। बेटी का जन्म ये दोनों ही है। जब कोई पवित्र आत्मा आपकी पुत्री बनती है तो वह केवल खुशियां बिखेरने या आपके बुढ़ापे की लाठी बनने नहीं आती, वह आपके पूरे परिवार के आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने आती है। इसके प्रतिफल में उस पिता और परिवार का ये सबसे बड़ा कर्म दायित्व है कि उसे समाज की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार प्रदान करें, उसे संसार की हर कुदृष्टि से सुरक्षा दें, किंतु सुरक्षा के नाम पर उसे बंधनों के पिंजरे में कदापि ना कैद करें। उसे पूर्ण वैचारिक स्वतंत्रता दें और उसके व्यक्तिगत निर्णयों का सम्मान करना सीखें। यदि किसी घर में बेटी का जन्म होने पर उत्सव तो मनाया जाता है, परंतु उसके बड़े होने पर उसे उसके भाई के समान अधिकार नहीं दिए जाते, यदि उसके सपनों और उसकी उच्च शिक्षा की बलि ये कहकर दे दी जाती है कि तुम्हें तो अंततः पराए घर ही जाना है, यदि उसकी अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार वह परिवार और वह पिता उस महान आध्यात्मिक अवसर को जीवन भर के लिए खो देते हैं जो साक्षात विधाता ने उन्हें प्रदान किया था। वह मनुष्य अपने ही हाथों अपने संचित पुण्यों को भस्म कर देता है।